इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 94। अवतार की आंधी फिजा बदल देती है, डे 5। आशा है हम सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। हमने अभ्यास अपने जीवन में उतार लिए हैं। क्या दिन भर में हमें क्या करना है? जब हमारे घर में सारे फैमिली मेम्बर्स हो, हमको एक रूम में बैठना है, अपने हॉल में बैठना है, अपने डाइनिंग टेबल पर ऐसी जगह बैठना है जहाँ से सारे रूम तक आवाज़ जाती हो। और क्या करना है? ज़ोर ज़ोर से हंसना है। अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हा 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 हा। अच्छे से हंसना है, ज़ोर ज़ोर से हंसना है और खिलखिला कर हंसना है। ज़ोर से हंसना मतलब ऐसा वाला नहीं हंसना है कि अंदर तो गुस्सा भरा हुआ है और हंस रहे हैं। एक आनंद को भीतर फील करना है, उस परमानंद को भीतर फील करना है और मानना है कि अवतार हमारे भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। हमारे आसपास 24 अवतार हैं भगवान के। हमारे आसपास कुछ है, यानी प्रज्ञा अवतार तो है। और ये प्रज्ञा अवतार कह रहे हैं, अरे भाई, भीतर के आनंद को परमानंद बनने दो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा हंसा लो। क्यों इतना सीरियस होते हो? मानता हूँ कि तुम एक आत्मा हो, पर अगर आत्मा देह में आई है तो प्रकृति का रंग तो रखेगी। स्वयं भगवान शिव समाधि की अवस्था में है, राइट? हर समय समाधि में रहते थे। माँ पार्वती ने जाके हंसना मुस्कुराना सिखाया। प्रकृति के बिना कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं हो सकती। और हंसने की एनर्जी, खिलखिलाने की एनर्जी, मुस्कुराने की एनर्जी प्रकृति का एक रंग है। आकाश भी जब हंसता है तो हमें अपनी स्माइल दिखा देता है इंद्रधनुष के रूप में। कई बार कितना खूबसूरत लगता है वो इंद्रधनुष। और हमारी देह में भी तो यही सातों रंग है इंद्रधनुष के। तो हमको ये समझना है कि हंसना मैंडेटरी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि शुरू में हमें मुश्किल लग सकता है। अरे नहीं आती हमको हंसी, कोई बात नहीं, अभ्यास प्रयास की यात्रा है। बस एक संकल्प ले लो, रोज 3 मिनट का वीडियो बनाएंगे जरूर, और फिर अपना ही वीडियो देख लेना, अपना ही वीडियो देख लेना, और आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपको उस वीडियो को देख के लगे क्या पागलपन कर रहे हैं, पर संसार में क्या कुछ समझदारी का काम कर रहे हैं? पागलपन तो हम करते ही आए हैं। बताओ कोई समझदारी का काम कर रहा है? हम हर उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो टेम्परेरी है कि नहीं? और वहां पर संभावनाएं भी बड़ी कम है। पता नहीं क्या आउटपुट, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन हम हर उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो दैहिक है और हमें दैविक दैविक एनर्जी की तरफ लेकर नहीं जा रही है। हमारे कनेक्शंस अपने से मिस हो गए हैं, हमारे सारे कनेक्शन अपने आप से मिस हो गए हैं। और हम अपने आप को करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं। इतना ज़्यादा खुद को करेक्ट करना चाहते हैं, अपनी इतनी ज़्यादा। और अगर अपने को पहले अध्यात्म है तो अपने को करना चाहते हैं, और नहीं तो दूसरों को। हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करे बिना करेक्शन कर सकते हैं क्या? कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हंसना एक यंत्र है, हंसना एक आभूषण है, हंसना एक गहना है। हंसना बड़ा मैंडेटरी है और बहुत आसान है। सच पूछो, ये बहुत आसान है, इतना आनंद वाला है। और गुरुदेव इस बात का प्रमाण इस स्वाध्याय में दे देंगे कि हंसना कितना आसान है। भगवान श्री कृष्ण इतनी कठिनाइयों के बाद हंस सकते थे, भगवान श्री राम इतने कठिन जीवन के बाद अगर हंस सकते थे, तो हम क्यों नहीं हंस सकते? वैसे भगवान श्री कृष्ण, अगर हंसने की बात करूँ ना, तो एनर्जी कृष्ण भगवान की तरफ ज़्यादा चली जाती है। राम में मर्यादा बहुत ज़्यादा थी, है ना? मर्यादा थी। अब कोई कभी देखा है कि कोई अपने बच्चे को राम बना रहा हो? हर कोई कृष्ण बना रहा होता है अपने बच्चे को, क्योंकि सबको हंसता खेलता बच्चा अच्छा लगता है। छोटा बच्चा ज़्यादा मर्यादा फॉलो करने लगे तो माता पिता कहेंगे, अरे यार आनंद ही चला गया, वो जो ठुमक ठुमक थी ना, उसमें मज़ा आता है। तो इसी क्रम में गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों से हमें जीवन के सिद्धांत सिखा रहे थे, चरित्र के बारे में बता रहे थे, भेदभाव की एनर्जी को मिटा रहे थे। उसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का जीवन सिद्धांतों का जीवन था, आदर्शों का जीवन था। उनकी समस्त लीलाएं सिद्धांतों आदर्शों को प्रख्यात करने वाले जीवन से ओतप्रोत थी। अब कृष्ण लीला हम नहीं पढ़ रहे, पर कृष्ण लीला के ऑडियोज हमारे पास हैं। एक किताब पढ़ी थी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से रिलेटेड, इस्कॉन से, और बड़ी बड़े इंटरेस्टिंग थी। अभी वो पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन उसमें एक एक लीला का तत्व दर्शन युग धर्म के अनुसार आया है। तो बहुत खूबसूरत स्वाध्याय है, लेकिन बहुत अपनत्व की ऊर्जा, साथी आत्माएं साथ में बैठी हैं, सत्संग की ऊर्जा उस वाली एनर्जी से है। किसी को चाहिए होगा तो ईमेल कर दीजिएगा और निश्चित रूप से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास रहेगा। मित्रों, बात चल रही थी श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण भगवान का एक दूसरा रास्ता था। राम अवतार में जो अभाव रह गया, जो कमी रह गई, जो अपूर्णता रह गई, वह उन्होंने पूरी की। इस बात से फायदा यह हुआ कि यदि शरीफों से वास्ता ना पड़े तब क्या करना चाहिए, खराब लोगों से वास्ता पड़े तब, खराब भाई हो तब, खराब मामा हो तब, खराब रिश्तेदार हो तब क्या करना चाहिए? तब के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नए रास्ते खोल दिए। इसमें विकल्प है। इसमें शरीफों के साथ शराफत से पेश आइए, और जहाँ पर न्याय की बात कही जा रही है, उचित भाई बात कही जा रही है, इंसाफ की बात कही जा रही है, वहाँ पर आप समता रखिए और उसको मानिए और आप नुकसान उठाइए। लेकिन अगर आपको गलत बात कही जा रही है, सिद्धांतों के विरोधी बात कही जा रही है, तो आप इनकार कीजिए और उससे लड़िए, और यदि जरूरत पड़े तो उनका मुकाबला कीजिए, उनको
मारिए। कितना खूबसूरत। राम दरबार में, राम राज्य में बहुत ज़्यादा भाईचारा दिखाया गया है और वो सत्य भी था। लेकिन उस समय भाई ऐसे थे। राम मतलब भगवान श्री राम के जीवन में अगर पूरा राम जी का परिवार देख लो ना, तो वो इतना ज़्यादा मैजिकल परिवार है, इतना ज़्यादा मैजिकल परिवार है कि कलयुग में ऐसा परिवार मिलना बहुत कठिन है। जब हनुमान जी को वो लगती है, भरत जी की का बाण लगता है और हनुमान जी हाँ राम कह के नीचे गिर जाते हैं, तो लक्ष्मण जी की सूचना देते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। तो जब माँ सुमित्रा को मिलती है सूचना, तो वो कहती है कोई बात नहीं, उनसे कह देना शत्रुघ्न तैयार है। बड़े हैरानी की बात है। और जब सुमित्रा जी को पता चलता है कि जो है लक्ष्मण जी, उनकी वाइफ को पता चलता है, तो वो कहती है जहां से मैं देख रही हूँ वो जगतपति की गोदी में, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता, और हो जाए तो राम की गोदी में होगा, इसमें टेंशन क्या लेने की बात है। तो और मतलब वहां पर ऐसा है कि हर कोई त्याग करना चाहता है। राम युग में, राम राज्य में क्या है, हर कोई त्याग की एनर्जी है। त्याग आदर्शों के लिए, त्याग सिद्धांतों के लिए, त्याग मर्यादा के लिए। और कलयुग में क्या है, हर कोई छीनना चाहता है। कलयुग की एनर्जी छीनने वाली हो गई है। हर कोई छीनना चाहता है स्वार्थ के बदले। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां रास्ता खोल दिया कि ऐसे में अगर राम नीति अपनाई, मर्यादा अपनाओ। लेकिन हमने मर्यादा को इतना अपना लिया, इतना अपना लिया, इतना अपना लिया कि कलयुग आ गया। अगर जो भक्त हृदय थे, जो संत हृदय थे, जो ऋषि हृदय थे, वो साहस के साथ अन्याय और अत्याचार को नकार देते और कह देते ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो दिक्कत कहाँ थी। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं फिर आपके घर का कोई रिश्तेदार भी हो, आप उसके बारे में विचार मत करो। अगर वो युग धर्म के अनुरूप नहीं है, अगर उनका कहावा युग धर्म के अनुरूप नहीं है, स्वाधर्म के अनुरूप नहीं है, तो आपको उनको सिरे से नकार देना है। लेकिन कब? जब हम भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा, भगवान श्री राम की ऊर्जा जी सके। कृष्ण में राम छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कृष्ण को अपना लिया। रूट एनर्जी में मर्यादा होगी, रूट एनर्जी में संयम होगा, रूट एनर्जी में सत्य होगा, रूट एनर्जी में धर्म होगा, रूट एनर्जी में अहिंसा होगी, सद्भावना होगी। राम के बिना कृष्ण नहीं हो सकते। कभी कृष्ण राज्य सुना है कि कृष्ण राज्य हुआ? नहीं, राम राज्य है। भगवान श्री कृष्ण जो विजय दिलाएंगे, उस महाभारत के बाद जो विजय हुई, उसके बाद तो सीधा कलयुग आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण हमें जहां पर भी विजय दिलाएंगे, उसके बाद स्थापना तो राम के नियमों की होगी ना। तो नींव में राम होने चाहिए। तो पहले अपने व्यक्तित्व को देखने की आवश्यकता है, और उस राम को नींव में जगाने के लिए, उस राम को नींव में जगाने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण उस नींव पर खड़े होकर अन्याय के खिलाफ हमारी देह से आवाज उठा सके, हमें मुस्कुराना पड़ेगा। हंसे बिना हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आएंगे ही नहीं राम वहां पर जहाँ हंसी नहीं है, जहाँ खिलखिलाहट नहीं है, जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ परमानंद नहीं है। तो भगवान गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि फिर ऐसे में लोहा लेना पड़ता है। लोहा लेना पड़ता है, और किस किस ने नहीं लिया? परम पूज्य गुरुदेव ने भी तो लिया, सारे रिश्तेदारों से लिया। गुरुदेव कहते हैं कि उनके रिश्तेदारों ने उन्हें, जब वो 13 साल की उम्र में उन्होंने संकल्प उठाया, तो उन्होंने कमरों में बंद कर दिया। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें, बाहर कैसे निकलेगा। पर गुरुदेव ने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। गुरुदेव के जीवन की एक खूबसूरती है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। प्रेम, सद्भावना, करुणा, पर अपने वैल्यू और संकल्प पर कॉम्प्रोमाइज ना करना। मौन रह करके अपने वैल्यू और संकल्प पूरे करना। एक चेतना की शिखर यात्रा में एक इंसिडेंट आता है, बहुत अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर जो उसकी लर्निंग है ना, वो बहुत अच्छे से याद है। कि गुरुदेव को उनकी मम्मी पैसे देती हैं कुछ सामान लाने के लिए। वो एक दुकानदार के पास जाते हैं, वो बनिया, और वो उनको, गुरुदेव को डबल दाम में देता है सामान। पर गुरुदेव मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, एक शब्द भी नहीं कहते। और गुरुदेव जानते हैं कि गलत दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते और घर लौट करके आ जाते हैं। और रोज उस दुकान से निकलते, रोज उनको प्रणाम करते सभ्यता से। उनके घर में माँ बोलती हैं, बड़ी माँ बोलती हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। और गुरुदेव के अंदर से जो एनर्जी रेडिएट कर रही थी, वो इतनी सद्भावना, इतनी करुणा, इतनी प्रेम वाली थी, इतनी प्रेम वाली थी कि जब भी वो उनको देखता दुकानदार, पता तो था ही कि श्री राम मत है, वो उनको देखता तो उसकी आंखें नीचे होने लगती। उसको ये समझ में आ गया था कि मैंने इस बालक को बेवकूफ समझा, पर ये बालक बेवकूफ नहीं था, ये जानबूझ करके मुझसे ले गया महंगा सौदा। तो उसको ये समझ में आने लगा। केवल मौन ऊर्जा से गुरुदेव ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। और वो गुरुदेव के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है एक दिन कि गुरुदेव को बुलाता है, और गुरुदेव उसकी शॉप पे दोबारा नहीं जाते थे कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ गलत किया था, छल किया था। गुरुदेव कहते हैं मैं जानता हूँ, बड़े प्यार से। और उस समय गुरुदेव बाल अवस्था में थे, बालक थे, 14-15 साल के। आप सोचिए तब की बात है जब अनुष्ठान शुरू किया था। ऐसे ही जब अखंड ज्योति पत्रिकाओं की बात आई, तो एक रजिस्टर मेंटेन था। एक परिजन पूरा अखंड ज्योति का काम देखते थे। अखंड ज्योति के 250-300 का डेटा उसमें था। एक परिजन जो गुरुदेव के बिल्कुल ऐसे राइट हैंड जैसे चलते थे, पूरा अखंड ज्योति देखते थे, वो रजिस्टर लेकर के भाग गए।
रजिस्टर लेकर के भाग गए, उनके मन में कलयुग का प्रवेश हो गया थोड़ा सा, पर गुरुदेव ने उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कराई। और पता कब चला, जब उन्होंने उस रजिस्टर का डेटा उठाया और उस डेटा का मिसयूज किया, फिर भी गुरुदेव ने उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कराई। गुरुदेव ने हमेशा मौन से अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए प्रेम की ऊर्जा के साथ न्याय किया है। और उसके बाद वो परिजन बीमार हुए तो गुरुदेव उनके घर भी गए और घर जाके उनके सिर पर हाथ फेर के पूछा, आप कैसे हो, ठीक हो? और वो रो पड़े जार जार के, आप मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो रहे हो, मैंने इतना गलत काम किया? तो गुरुदेव ने मौन रहा, बोले कोई बात नहीं, तुम्हें प्रायश्चित कर लिया ना तुमने। तो यहाँ पर हमें ये समझने की आवश्यकता है कि गुस्से में कोई काम नहीं करना है, बदले की भावना भीतर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। एक इंसिडेंट, एक कहानी महाभारत की बड़ी अच्छी लगती है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। महाभारत में युद्ध चल रहा है और धर्म युद्ध है वो, और बहुत स्ट्रांग धर्म युद्ध है। उसमें कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा, हर कोई धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा है। तो कौरव के एक सैनिक ने पांडव के एक सैनिक के मुंह पर थूक दिया। पांडवों के सैनिक ने अपना अपना उसने तलवार नीचे रख दी। कौरव के सैनिक ने पूछा, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, तलवार नीचे क्यों रखी? बोला, क्योंकि तुमने जैसे ही मुझ पर थूका, मेरा अहम आगे आ गया और मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मुझे तिलमिलाहट हो रही है कि तुमने मेरे ऊपर थूक क्यों दिया। और अब ये धर्म युद्ध नहीं रहा, अब ये मेरा स्वधर्म हो गया, मुझे तुमसे रंजिश हो गई है, मुझे तुमसे रंजिश हो गई, इसलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। और उसने शस्त्र नहीं उठाया। और कौरव कौरव के सैनिक वाला वो भी धर्म युद्ध तो था ही, उन्होंने कहा मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, और उन्होंने आपस में युद्ध नहीं किया। इतना बारीक, इतना ज़्यादा बारीक है। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की चरित्र की बात करते हैं, तो उनकी एनर्जीज को हमें आत्मसात करना होगा अपने गुण कर्म स्वभाव में, अपने अंतःकरण में, भावनाओं में, और अपने ऑल ओवर पैकेज पर्सनालिटी में। और तब हम ना कहने की शक्ति रखते हैं, तब हम कठोरता से अपने, चाहे फिर रिश्तेदारों में कोई हो, चाहे मामा हो, चाहे बुआ हो, चाहे चाचा हो, हम ना कहने की शक्ति रख सकते हैं। और मौन एक ना ही होता है। मान लीजिए आपको फोन आ जाए, आ जाओ शादी में आ जाओ, उधर से कोई गुरु कार्य आ जाए, तो ज्यादा नाना करने की आवश्यकता नहीं है, बस मौन से देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। आना मुश्किल लग रहा है, हाँ जब करेंगे, आपके घर में शादी है, अनुष्ठान करेंगे, जब की ऊर्जा भेजेंगे, अनुष्ठान करेंगे नव वर वधु के लिए। लेकिन वहां पर अगर हम ये ना ना कह पाए, तो फिर हम युग धर्म नहीं निभा पाएंगे, हम स्वाधर्म में और रिश्तों में अटक करके रह जाएंगे। ये गुरुदेव हमें यहाँ समझाना चाहते हैं। आगे गुरुदेव इसी को और एक्सपेंड करते हुए कह रहे हैं, कंस श्री कृष्ण भगवान के रिश्ते में मामा लगते थे, लेकिन वह कंस अत्याचारी था, आतताई था, और कंस को तो कलयुग की ऊर्जा बताया गया कि कंस ही उस समय का कलयुग था। अतः उन्होंने यह नहीं देखा कि रिश्ते में कंस हमारा कौन है। उन्होंने ना केवल स्वयं ऐसा किया, वरन अर्जुन से भी कहा कि रिश्तेदार वो हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं और चलने देते हैं। रिश्तेदार वो हैं जो सही रास्ते पर चलते हैं और चलने देते हैं, मतलब जो आत्मा का परमात्मा से रिश्ता स्थापित करने की शक्ति रखते हैं, उसमें सहयोगी बनते हैं। सही रास्ते पर चलने वालों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनके साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें गलत बात सिखाता है, गलत रास्ते पर लेकर के जाता है, तो उसे मानने से इनकार कर देना चाहिए। लेकिन हम कई बार शर्मा शर्मी में रह जाते हैं, अरे यार अब इनको बुरा लग जाएगा। मैक्सिमम टाइम हम ये सोचते हैं, रिश्तेदारों के केस में जब बात स्पेशली आती है, अरे नहीं गए ना तो बुरा लग जाएगा। हम ये नहीं देख रहे भगवान को भी बुरा लग सकता है कभी। भगवान की बात तो हमें सुनाई नहीं आ रही, यहाँ पर हमको ये फिक्र हो रही है सामने वाले को बुरा लग जाएगा। असल में हमें वहां पर भी सामने वाले की फिक्र शायद नहीं है, हमें फिक्र है अपनी रेपुटेशन की, हमें फिक्र है अपनी इमेज की, नहीं, और हमें फिक्र है उस सोशल सर्किल की, कि अगर हम नहीं गए इनके यहाँ शादी में, ब्याह में, इनके यहाँ जन्मदिन पर, इनके यहाँ गृह प्रवेश में, तो हमारे यहाँ भी कोई नहीं आएगा। हमें फिक्र है उस दिन की कि हमारे यहाँ फंक्शन होगा तो कोई नहीं आएगा। तो हम किस बेतुकी फिक्र में नहीं है। हमारे यहाँ आएंगी ना देव शक्ति आएंगी, कोई आए ना आए देव शक्ति आएंगी। भाई जिसके साथ काम करोगे, जिसके रंग में रंग कर काम करोगे, वही तो अवेलेबल होगा, वही तो उपस्थित होगा। हम जब तक इन दैहिक ऊर्जाओं के जंजाल में घुसे रहेंगे, इसमें फंसे रहेंगे, तब तक हंस भी नहीं पाएंगे। देख लो ना हंसने के कारण में कितनी सारी सिचुएशन है, और उन सिचुएशंस में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे व्यक्ति शामिल कर रखे हैं हमने हमारी। और फिर हम कह देते हैं हम तो कितना हंसते थे। कितने लोग कहते सुने जाते हैं, अरे हमारा बचपन, हम तो कितना ही हंसते थे, जाने इस इंसान के आने के बाद हमारी तो हंसी कहीं चली गई। बताओ उस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया कि आपकी हंसी चली गई? और अगर कर दिया तो उस इंसान से इतना चिपके हुए क्यों बैठे हो जो हंसी ले गया? उससे इतना चिपक करके क्यों बैठे हैं जो हंसी ले गया? तो मित्रों, हंसना बड़ा सरल है, हंसना बहुत आसान है, लेकिन गंभीर होकर इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हंसी कहीं गई कहाँ। जहाँ खोया है वहीं तो ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढना है? हंसी हमने हमारी हंसी खो गई, हमें उस पल में जाने की जरूरत है, उस पल में जाने की आवश्यकता है कि हम लास्ट कब हंसे थे, खिलखिलाकर, खुलकर, हंसकर, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। और उसके बाद हम हंसे नहीं, तो
क्यों नहीं हंसे, कहाँ गई हंसी, और कौन सी वो सिचुएशन थी जिसने हमारी हंसी ले ली। और जब हम इस तरह का चिंतन करेंगे तो हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ये बाएं हाथ का खेल है, खड़े पैर। और ऐसा है कि ना किसी भी एनर्जी को स्विच करके हंसा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना गंभीर स्वाध्याय और इसमें हंसी, अरे हंसी तो ये रही है, ये रही कहाँ है, आपके बाजू में, आपके अंदर ही तो बैठी है, अंदर से बाहर निकाल के लेकर के आओ। जब भी हम कुछ बहुत गंभीर पढ़ते हैं हम सोचते हैं ओ अब इसको जीना पड़ेगा, ओ कैसे जिया जाएगा। अरे भैया नहीं जीना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन चली गई, इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तुम हंस लो ना। हंसा तो जी नहीं पा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है जीनी पड़ेगी। हम ना छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, नींव तो कमज़ोर कर देते हैं और सोचते हैं उस कमज़ोर नींव पर दीवार बनाएंगे। हाँ हाँ, हम युग धर्म निभाएंगे, हम युग धर्म निभाएंगे, अंदर से आग लग गई। अरे तो युग धर्म निभाएंगे कैसे, नींव में तो हंसी रखनी है, हंसी तो है नहीं, तो दीवार गिर जाएगी युग धर्म की, कैसे निभाएंगे युग धर्म। नहीं गुरुजी हम तो आपके लिए सब कुछ करेंगे, जो जो आप कहोगे वो करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे गुरुजी के लिए। गुरुजी कह रहे बेटे नींव में तो वो हंसने के गोले रखने थे नीचे, नींव में वो तो तुमने रखे ना, और तुम कह रहे हो हम तो कृष्ण भी जिएंगे, हम तो राम भी जिएंगे। कैसे जियोगे, पीछे से कोई एक आएगा और एक धक्का मारेगा, और धक्का मारेगा कहेगा कुत्ते, और हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी नींव में हंसी नहीं है। हमने सोचा हमने कुत्ता का और हम कुत्ता हो गए, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। पर कोई हमें कुछ कहता है हम सोचते वही हो गए, किसी ने हमें गाली दी हम सोचते वही हो गए। अरे भैया जब हम हंसेंगे तो हमारी विवेक जागृत रहेगी। कोई बात नहीं, भाई ने कह दिया, कोई बात नहीं, बहन ने कह दिया, इसके कहने से हम थोड़े ना हो गए। और अगर हो भी गए तो कुत्ता क्या बुरा है, कितना वफादार है, हाय हाय कितनी कितनी तारीफ करी इनने हमारी, हमें वफादार बता रहा है हमारे गुरु का। हम अपने गुरु के कुत्ते ही से, दिक्कत क्या है, उसमें भी हम अच्छा ढूंढ लेंगे और अपने आप मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेंगे। सीधी सी बात है। आपको हो सकता है ये लैंग्वेज अच्छी ना लग रही हो, लेकिन यही लैंग्वेज तो यूज करते हैं हम आम भाषा में, नहीं करते हैं क्या। तो कोई अगर कुछ कह रहा है तो इतना, अगर वहां पर हमारी नींव में मुस्कुराहटें होंगी, आनंद होगा, परमानंद होगा, तो हम उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। सारी शक्ति तो भीतर है। तो अगर युग धर्म निभाना है तो हमें मुस्कुराना है, अगर युग धर्म निभाना है तो रोज 3 मिनट हंसते जाना है, अगर युग धर्म निभाना है तो कैमरा उठाना है, और कैमरा उठाकर फेसबुक पर एक हंसने की रील को आज ही बनाना है, तभी युग धर्म निभ पाएगा। क्यों, क्योंकि गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य है। इसलिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो गुरुजी कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं। तो चलो मिलकर हंसते हैं, हा 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 हा, ही हु, हा 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 हा। आ रही है क्या हंसी? अरे यही सोच के समझ लो ये पागल है क्या, कर रही है ये, ऐसी सोच के हंस लो। हाँ मैं पागल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे ये कहने में, मैं स्वीकार करती हूँ, हाँ मैं पागल हूँ। तुम करके देखो ना ऐसा, तुम भी बन के देखो ना पागल, फिर दो पागल साथ बैठेंगे और फिर हंसेंगे तो और मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। तो बहुत सिंपल चीज़ है, लाइफ बहुत आसान है, लाइफ बहुत सरल है। अगर हम इसको सरलता से और सरसता से जिएंगे, सभी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, अपना ध्यान रखना और नियमित ध्यान करते रहना। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।